बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको लाइट कैमरा 32 इन पंजाबी मरियम का हैरान कुन दावा, कहा बदतमीजी की बुनियाद पीटीआई ने रखी थी। बदतमीजी की बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है तो फरीबान आशिंदा से इमरान खान के रोजे के बारे में आज़मा बुखारी का बयान। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। कहते हैं कि जहां पर आकर बड़े बड़े सियासतदानों के कारनामे खत्म होते हैं, मरियम के कारनामे वहां से शुरू होते हैं। शरीफ ने एमए किया अंग्रेजी में, मगर पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में कर डाली। सबसे ज्यादा मुझे फिक्शन बहुत पसंद है। किसी काम की बुनियाद रखने की बजाय काम को सबसे ऊपर वाली मंजिल से शुरू करती है। स्टार्ट ही लोगों की गंदी वीडियो से लेती है। एक खिलंडरे को तलंगे को लाकर आप इसी मरियम ने हैरान कुन दावा किया कि बदतमीजी की बुनियाद पीटीआई ने रखी। बदतमीजी की बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है। इस पर कुछ दिलचस्प तबसरे देखें। मलिया हाशमी ने लिखा, हर गाली गलोच करने वाले अकाउंट को फॉलो करने वाली मरियम फरमाती हैं कि बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद किसी और ने रखी है, बस इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे में। सनम जावेद ने जवाब दिया, मनी ट्रेल देने की बजाय कतरी खत पेश करने की बुनियाद 2 नंबर शरीफ खानदान ने रखी। इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया, बदतमीजी की तमाम हदें तहरीक इंसाफ बनने से पहले ही जनरल ज़िया का रूहानी लोंडा पार कर चुका था। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने लिखा, अपनी माँ की उम्र की नुसरत भुट्टो की नंगी तस्वीरें छुपवाने की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी। अपनी छोटी बहन की उम्र की बेनजीर की नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से गिराने की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी। अपनी बहू की अज़दवाजी जिंदगी 1 साल के अंदर अंदर तबाह करने की बुनियाद मरियम ने रखी। अपने बाप को बुढ़ापे में लंदन से बुलाकर कबूतर उड़वाकर इलेक्शन में जलील करवाने की बुनियाद मरियम ने रखी। फयाशा ने जवाब दिया, क्या बेनजीर को पीली टैक्सी पीटीआई वाले कहते थे? क्या बेनजीर की नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से इमरान खान ने गिराई थीं? क्या इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे पास लोगों की गंदी वीडियोस हैं जो वक्त आने पर लीक करूंगा? मरियम की तरफ से म्यू अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के साथ बदतहजीबी और बदतमीजी पर शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। एक दूसरे डॉक्टर ने तनकीद की तो उस पर तौहीन मरियम का पर्चा करने के साथ साथ उसका अस्पताल भी बंद कर दिया। मीर मोहम्मद ने लिखा, गुलाम ने मालकन पर तनकीद की थी। अंदर कौन? सियासतदान, फिर सहाफी, फिर तालिब इल्म, फिर वकील, फिर रेडी वाले, फिर किसान और डॉक्टर। बाहर कौन? मनशियात फरोश, राशि ऑफिसर, डकैत, ब्लैकमेलर, गैंगस्टर, बदमाश, रेपिस्ट, कातिल। आपका विजन है सर जी। ज़ईम कादरी, जिसे मरियम ने ग्रीन लाइन में करोड़ों रुपए की करप्शन की खबर देने पर जवाब देने की बजाय 8 दिन के लिए अगवा कर लिया था। इस सहाफी ने कहा, ग्रीन लाइन खत्म हो गई, लेकिन खातून का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। 2 दिन पहले मेरे लाहौर वाले घर पर रेड की गई। मुतालबा किया जा रहा है कि मुआफी की वीडियो बनाओ। एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सभी काज़मी ने लिखा, मरियम नवाज को हिंदुस्तानी मीडिया ने नार्सिसिस्ट का खिताब दे दिया, जो एक बीमारी है जिसमें इंसान दूसरों की मेहनत चोरी करने, खुद नुमाई, बर्तरी के एहसास कमतरी में मुब्तला होता है। अभी तक तहरीक इंसाफ के मंसूबों पर तख्तियां, रूथलेस, मेडिकल डॉक्टर से बदतमीजी समेत ये सब शायद हैं, बाकी कोई माहिर नफ्सियात ही इस पर रोशनी डाल सकता है। स्क्रीन पर मरियम की करप्शन की दास्तानें देखें। मरियम नवाज की तरफ से दी गई रेडियो से भत्ता वसूल किया जाने लगा। पैसे ना देने पर पर्चे भी करवाए जा रहे हैं। ये पर्चे महीना नहीं दिता ਤੁਹਾਡੀ रेडी ट्रक ਦੇ ਵਿੱਚ कोई रेडी वाला कुरान अपने सिर चढ़ा के कह देवे कि बगैर पैसे तो देनी मिलती है। और अब डान अखबार की ये खबर देखें। जाली वज़ीर आला मरियम सफ्दर ने पंजाब में रेडी बानों के लिए मुफ्त रेडियो के मंसूबे का ऐलान किया। इस मंसूबे का नाम मॉडल रेडी मंसूबा रखा गया। पंजाब हुकूमत ने रेडियो बनाने वाली 2 कंपनियों से राब्ता किया। एक कंपनी ने फी रेडी 98,000, जबकि दूसरी कंपनी ने फी रेडी 1,49,000 में बनाने का कहा। लेकिन हैरान कुन तौर पर हुकूमत पंजाब ने 98,000 वाली कंपनी की बजाय 1,49,000 वाली कंपनी से मुआहदा कर दिया। 1,49,000 वाली कंपनी ने 98,000 वाली कंपनी से पंजाब हुकूमत को वही 98,000 वाली रेडियां 1,49,000 में चिपका दी। हमेशा की तरह इस करप्शन पर भी हुकूमत मुकम्मल खामोश है। कहा जाता है मसला ये है कि सब गोल कुछ न फरोल। दूसरी तरफ मरियम की 500 के सूट और मेकअप तो करती ही नहीं का इंकशाफ करने वाली मरियम की कनीज नून लीगी आज़मा बुखारी ने इमरान खान के बारे में कहा, जो शख्स 12 बजे उठता हो वो रोजा कैसे रख सकता है? अहमद हसन ने जवाब दिया, अफसोस कभी किसी मुसलमान को किसी मुसलमान के दीन के बारे में ऐसी बेहुदा बात करते पहले कभी नहीं सुना।
दरअसल इद्दत जैसे घटिया केस के बाद इनको ऐसी गुफ्तगू की आदत हो गई है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, तारीख गवाह है, बंदा जितना बड़ा हो दुश्मन उतना ही घटिया मिलता है। जैनब ने कहा, कोई इनसे पूछे कि 1.5 किलो मेकअप करके चुड़ैल जैसे लंबे नाखून और इस पर नील पॉलिश लगाकर सारा दिन घूमना, नमाज तो पढ़ती नहीं होगी क्योंकि वुजू की वजह से मेकअप तो साफ नहीं करेगी, तो वो कैसे रोजा रखती होगी। एक सोशल मीडिया सार्फ के मुताबिक इंसान की नींद 6 से 7 घंटे होती है। समरा ने कहा, इनके नजदीक इंसान भी वही हैं, मुसलमान भी वही हैं, जन्नत में भी वही जाएंगे, हुकूमत पर भी इन्हीं का हक है। याद रखें, ये वही लोग हैं जो कहते थे इमरान खान नशेई है, 2 दिन जेल में जाएगा तो चीखेगा बर्गर है, 1 हफ्ते में जेल में पागल हो जाएगा, आसाइशों में जिंदगी गुजरी है, जेल में सारी तहरीक का नशा उतर जाएगा, लेकिन वो सुकून से जेल में बैठा है और बाहर वाले नशेइयों की तरह तड़प रहे हैं। अगर नशेई को जेल में बंद कर दें तो वो दूसरे दिन ही टूट जाता है। आज तक इमरान खान की ऐसी कोई भी फुटेज नहीं देखी गई जिससे लगे कि इमरान खान कभी नशे में थे, सिगरेट तक का नशा नहीं करते। जबकि इमरान खान के मुखालफिन की ये कुछ फुटेजेस देखें। मरियम सफदर आधी रात के वक्त की कार के अंदर बैठी हुई की ये मुबैना फुटेज देखें। को जो गैर मुल्की ताकतें होती है वो सबूत लिख के देती है। अजीब बात है भाई। नून लीगी माइजा हमीद गुज्जर दूसरी खातून का हाथ पकड़कर जलसे में आते हुए, और डेंजर है और अपने आप को जो है वो फील कर रहा है कि अभी हमें खतरा है। बिलावल जरदारी जहाजी स्टाइल में सिगरेट पीते हुए, जिसमें सिगरेट कन्फर्म, सिगरेट में तंबाकू था या कुछ और, ये कन्फर्म नहीं। मीर मोहम्मद ने ट्वीट किया, मैं तो एहसन इकबाल साहब का शदाई हो गया हूँ। पाकिस्तान में कहते हैं कि इमरान खान के पीछे यहूदी लॉबी है। 6 घंटे की फ्लाइट लेकर लंदन पहुंचते हैं तो यहूदियों से कहते हैं कि इमरान खान के पीछे दहशतगर्द तालिबान है। ये 6 घंटे की फ्लाइट में ऐसा कौन सा जादू है जो मुझे कभी लंदन जाते हुए नहीं मिलता। मरियम के एक लिफाफे को देखें, पहले इसका क्लिप देखें। अब मरियम का भी कॉल आई है, उसकी सेफ्टी की भी आई, सब याद रखें, मरियम को अंग्रेजी तो दूर ठीक से उर्दू तक लिखनी नहीं आती। जैसे मज़ार इकबाल पर 20 मिनट तक पेंसिल की फिरकी बनाकर अपने तासुरात का इजहार कुछ इन अल्फाज में किया था, पाकिस्तान के 77वें, और फिर केक काट कर दिया था। इसके बाद लिखा था पाकिस्तान की 77वीं सालगज, और फिर पेंसिल घुमा घुमा कर पूरे 5 मिनट तक सोचती रही कि इकबाल कैसे लिखना है, लेकिन नहीं लिख सकी थी। इसके बाद मरियम का आज तक मजाक उड़ाया जाता है कि इसे लिखना नहीं आता। इसीलिए मरियम को खुश करने के लिए मरियम के एक लिफाफे ने कहा, इमरान खान अंग्रेजी का एक लफ्ज तक नहीं लिख सकता, आर्टिकल्स कैसे लिख लिए। इस पर लिफाफे को साफिद तारक मतीन ने जवाब दिया, लाइट को उर्दू में और 32 को पंजाबी में क्या कहते हैं, ये जानकारी देने वाले अंग्रेजी आर्टिकल्स का फैसला करेंगे। साफी सबी काजमी ने कहा, नवाज शरीफ की लिखी किताबें अमरीकी निसाब का हिस्सा हैं। मरियम नवाज के लेक्चर ऑक्सफोर्ड में पढ़ाए जाते हैं। शहबाज शरीफ की तकरीरें PhD के लिए तहकीक की जाएंगी। नफसियाती मरीज कैसे वजीर आज़म बना।